भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर बम, जिसे रोक पाना है नामुमकिन। दुनिया की कोई भी ताकत इस बम को रोक नहीं सकती। अमेरिका छोड़ो, रूस छोड़ो, किसी के पास नहीं है ऐसा ताकतवर बम। अगर यह ताकतवर बम फट गया तो देश पूरा का पूरा तबाह। इस ताकतवर बम को देखकर दुनिया हो गई है पागल। दोस्तों, एक बार फिर भारत ने वह कारनामा कर दिखाया है जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। चीन, अमेरिका और रूस, हर जगह भूचाल आ गया है। भारत ने कैसे ऐसा बेहद एडवांस बम बना लिया है जो पूरी दुनिया को उड़ाने की ताकत रखता है। वैसे देखा जाए तो भारत एक के बाद एक एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के पास ही है, जिसकी वजह से भारत के डिफेंस हथियार को मार गिराना नामुमकिन हो रहा है। और भारत के हथियार की ताकत को देखकर पूरी दुनिया भारत के हथियारों को खरीदने के लिए पागल हो चुकी है। कई देशों से भारत के लिए बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं और यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, भारत ने जो यह बम बनाया है उसका नाम है सेबेक्स 2 और यकीन मानिए, इससे ताकतवर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में यह दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा पावरफुल बम है। यहाँ तक कि अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑनल बम है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बम कहा जाता है, यानी कि दुनिया के ऐसे तमाम बम जो परमाणु नहीं है, उनमें जो सबसे ताकतवर था अब तक वह अमेरिका का मदर ऑफ ओनिल बम था। इसने उसे इतनी भयंकर तरीके से पछाड़ दिया है कि अमेरिका शॉक में चला जा चुका है। वहीं रूस की बात करें तो वह भी माथा पकड़े बैठा है कि भारत जो अब तक अपने 70 से 80% हथियार हमसे खरीदा करता था, आज इसने हमें पानी पिला दिया है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि मदर ऑफ ऑनिल बम तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा ताकतवर सेबेक्स 2 नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं इस वीडियो में जो सबूत देने वाला हूँ उसको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। दरअसल दोस्तों, अगर बात करें सेबेक्स 2 की तो यह एक नॉन न्यूक्लियर बम है। उससे खास बात यह कि इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है, यानी कि इसे DRDO या फिर भारत की किसी सरकारी हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नहीं, एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। और इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत है इसका लीथल रेट। दरअसल दुनिया के जितने भी बम होते हैं, चाहे वह न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो, उनकी ताकत मापने का तरीका होता है कि TNT के साथ उनकी जो लीथल रेट है उसे मापा जाए। और यहाँ पर भी हम इसी फार्मूले के साथ इसे दुनिया के कुछ बिगेस्ट बम के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। दरअसल सेबेक्स 2 बम की खासियत यह कि इसका जो TNT के मुकाबले लीथल रेट है वह 2 गुना से भी ज़्यादा है। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका का जो मदर ऑफ ओनिल बम है, अगर उसके लीथल रेट की बात करें तो उसका लीथल रेट मात्र 1.2 पर है। जी हाँ, यानी कि लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा है इसका लीथल रेट। आप इसे ध्यान से समझना, वरना जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वह आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अगर आप ऑन पेपर देखोगे जो मदर ऑफ ऑनल बम है वह ज़्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि अमेरिका ने उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा करके रखा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर सेबेक्स 1 किलो का है तो मदर ऑफ ऑन एल बम 5-5.5 किलो का है, यानी अमेरिका ने उसका साइज बड़ा करके रखा है। भारत ने सेबेक्स 2 का साइज बड़ा नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो काम है सेबेक्स 2 का वह है मिसाइल से हमला करना। जो मदर ऑफ ऑनिल बम है उसे हेलीकॉप्टर या फिर बड़े प्लेन से ज़मीन पर गिराया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों का वजन बराबर कर दोगे तो सेबेक्स 2 का भी और मदर ऑफ ऑनिल बम का, उस स्थिति में सेबेक्स 2 मदर ऑफ ऑनिल बम से दुगुनी तबाही मचाएगा। इसीलिए इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर भारत सेबेक्स 2 का आने वाले समय में साइज बड़ा कर देता है और इसका एक नया वर्जन बनाता है जिसे आप प्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर से गिराकर हमला कर सकते हैं, तो उस मामले में जो अमेरिका का मदर ऑफ ऑनिल बम है वह कहीं भी नहीं टिक पाएगा इसके सामने। इसीलिए लिथिल रेट के मामले में यह दुनिया का सबसे ताकतवर बम है। इतना ही नहीं, कई लोग अब कहेंगे कि रशिया के पास भी तो है ATBIP, जिसे फादर ऑफ ओनिल बम कहा जाता है। लेकिन आपको बता दूं, वह इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वह जब फटता है, यानी कि दुश्मनों पर हमला करता है, तो इसमें थर्मोबैरिक अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए वह अलग कैटेगरी है, वह नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में नहीं आता। और यही कारण है कि भारत का सेबेक्स 2 वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है। इतना ही नहीं,
आपको एक छोटी सी जानकारी ये दे दूं कि सेबेक्स 2 से पहले भारत का जो मोस्ट पावरफुल बॉम्ब था, जो नॉन न्यूक्लियर श्रेणी में आता है, वह ब्रह्मोस 2 के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी कैपेबिलिटी थी 1.25 की, यानी कि वह भी लगभग मदर ऑफ ओनिल बम के आसपास ही था। लेकिन सेबेक्स 2 ने तो सबको ही बुरी तरीके से पछाड़ दिया है। इसकी कैपेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल की है। यही कारण है कि रूस, चीन या फिर अमेरिका सब शौक में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, वह भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए, कैसे डेवलप कर ली। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, भारत में इस समय संसदीय सत्र चल रहा है और इसी बीच काफी बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। और जिस चीज का इंतजार भारत को वर्षों से था, अब उस दिशा में आखिरकार भारत कदम उठाना शुरू कर चुका है। बात हम कर रहे हैं भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले 100 चायदा फाइटर जेट डील को लेकर। अभी तक यह पूरी डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से काफी कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि जब भारत ने MRF टेंडर निकाला था तो दुनिया की 6 बड़ी कंपनी इस डील को पाने के लिए सामने आई थी। इन कंपनियों में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों की कंपनियां डील को पाने की रेस में शामिल थी। लेकिन अब इस पूरी डील में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि एयरफोर्स के लिए विमान बनाने की यह डील उस देश को मिलेगी जो भारत की कुछ शर्तों को मानेगा। इन शर्तों में भारत सरकार ने पहली शर्त रखी है कि इन सभी 100 चायदा फाइटर जेट्स का कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया जाए। इसके साथ दूसरी शर्त है कि भारत को फाइटर जेट बनाने की कंप्लीट तकनीक ट्रांसफर की जाए। और तीसरी शर्त है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भी देश इस डील को हासिल करेगा वह भारत के किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार का कहना है कि जो भी इन तीनों शर्त को मान लेगा वह इस डील को हासिल करेगा। लेकिन बता दें कि 2020 में जब भारत सरकार ने टेंडर जारी किया था, उसमें कुछ अलग शर्तें थी जिसे भारत ने अब बदल दिया है। नए नियमों के साथ भारत सरकार जल्द ही टेंडर जारी करने वाली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह डील दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट की डील मानी जा रही है और यही कारण है कि भारत की तरफ से यह 3 बड़ी डिमांड रखी गई है। इसके बाद 2020 में भारत सरकार ने इसको लेकर एक टेंडर भी जारी किया था। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।